फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकीज क्रिएटिव वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ खोइंछा भरने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज महाअष्टमी है। तो खोइंछा अष्टमी और नवमी दोनों तिथि को आप भर सकते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी को भरते हैं। सो ये देखिए, मैंने में है थाल, जिसमें कि मैंने सभी चीज़ें रख ली हैं। और यहाँ पे एक और मैंने प्लास्टिक रख लिया है, क्योंकि सभी चीज़ें एक थाल में नहीं आती थी। जो भी चीज़ें खोइंछा भरने के लिए हमें लगती है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। और आप चाहें तो नवमी को मीन्स कल भी आप खोइंछा भर सकते हैं। आप सुबह में भी भर सकते हैं, आप शाम को भी भर सकते हैं। किसी भी समय आप माता रानी की खोइंछा भर सकते हैं, उनकी विदाई से पहले, यानी दशमी से पहले। यहाँ से खोइंछा भरने की विधि स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को अर्पित करने के लिए जो चुनरी वस्त्र लिया है वो बिछाया है, और उसके ऊपर मैंने एक लाल रंग का एक रंगा वस्त्र रखा है, और उसके ऊपर मैं 7 पान के पत्ते रख रही हूँ, जो डंडियों के सहित होनी चाहिए। अब इन पे मैं जो येलो सिंदूर होती है ना, वो लगा रही हूँ। सभी पत्तों पे वो पीली वाली सिंदूर हमें लगानी है। और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ सभी पान के पत्तों पे। अब चावलों के ऊपर हमें इस तरीके से एक एक सुपारी रखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सुपारी है उस पे सिंदूर, कुमकुम, हल्दी सभी चीज़ें एक एक करके अर्पित की हैं। इसके बाद हमें हल्दी की गांठ अर्पित करनी है सभी पान के पत्तों पे। और अब मैं मोली धागा यानी रक्षा सूत्र अर्पित कर रही हूँ। यहाँ मैं हर चावल की ढेरी पे गुड़ अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो जो चावल आपने इकट्ठा रखा है खोइंछा भरने के लिए, आप उसमें ही गुड़ मिला दें, या फिर अलग से इस तरीके से भी रख सकते हैं। उसके बाद सभी पान के पत्तों पे 1-1 रुपए का सिक्का हमें अर्पित करना है। और अब मैं यहाँ पे इत्र अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद बताशे अर्पित करने हैं। और यहाँ मैं उड़हल की फूल की कलियां यहाँ पे हर पान के पत्ते पे अर्पित कर रही हूँ। अब 2-2 लौंग और 2-2 इलायची, यानी जोड़े से हमें लौंग और इलायची अर्पित करनी है सभी पान के पत्तों पे। यहाँ मैं अक्षत अर्पित कर रही हूँ। अब दीपक जलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक जलाया है, और माता रानी की प्रेम पूर्वक हमें आरती उतारनी है। फिर आप जो भी नैवेद्य लेके गए हैं, मिठाइयाँ, वो अर्पित करें। पंचमेवा माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। और उसके बाद श्रीफल अर्पित करना है। तो मैंने श्रीफल पे पहले रक्षा सूत्र बांधा है, और 5 जगह मैंने सिंदूर से टीका किया है, और फिर मैंने इसे अर्पित किया है। उसके बाद आप 5 तरीके के फल या फिर एक टाइप का ही फल अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 फल अर्पित किए हैं। अब यहाँ पे मैं सुहाग सामग्री अर्पित कर रही हूँ। तो चुनरी मैंने नीचे ही रखा हुआ है। उसके अलावा सिंदूर, बिंदी, काजल, महावर, रबर बैंड, मेहंदी, तेल, पाउडर, कंघी, आईना, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे अर्पित की है। और ये देखिए, यहाँ मैं दुर्वा अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस समय दुर्वा अर्पित करना भूल गई थी। बहुत मंदिर में भीड़ होती है और सभी को यहाँ आना होता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद मैंने कपूर की आरती की है। तो आप बहुत ही प्यार से माता रानी की घी के दीपक की आरती, कपूर से आरती ज़रूर करें।
और जब भी दीपक जलाएं या फिर कपूर वगैरह दिखाएं माँ को, तो इस तरीके से जल ज़रूर दिखाते हैं। और उसके बाद मैं सभी चीज़ों पे इस तरीके से 3 बार जल घुमा के और फिर ये सभी चीज़ें मैं पंडित जी को दे दूंगी। यहाँ मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ माँ से। और उसके बाद हमें सिर पे पल्लू रख के और अपने सर को झुका के माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद ये सभी चीज़ें मैंने मंदिर में पंडित जी को दे दी और उन्होंने ये सभी चीज़ें माता रानी को अर्पित कर दी। और वो वहाँ से कुछ आपको भेंट स्वरूप ज़रूर देते हैं माँ के प्रसाद के स्वरूप, तो वो आपको ले लेनी चाहिए, चूड़ी, बिंदी या चुनरी, जो कुछ भी वो देते हैं। सो उसके बाद मैं मंदिर में जितने भी भगवान जी वहाँ पे स्थापित हैं उन सभी के आशीर्वाद यहाँ ले रही हूँ। बहुत ही भव्य है ये मंदिर और इस मंदिर में सभी भगवान जी हैं, तो यहाँ मैं एक एक करके सभी भगवान के आशीर्वाद लूँगी। सो यस फ्रेंड, इस तरीके से ही मैंने की माता रानी की गोद भराई यानी खोइंचा भरने की विधि। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।